किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जीभ जन्म से पहले आती है और मृत्यु तक बने रहती हैं और दांत जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले ही चले जाते हैं। इसलिए अगर लंबे समय तक यादगार बनना है तो जीभ की तरह कोमल बनिए, दांत की तरह कठोर नहीं। नमस्ते दोस्तों, मैं वीरेंद्र बिश्नोई आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। भगवान गौतम बुद्ध एक बार अपने शिष्यों के साथ में विचरण करने गए, घूम रहे थे और एक बड़े से पेड़ के नीचे उन्होंने कहा कि यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं। जब सारे शिष्य बैठ गए, भगवान गौतम बुद्ध वहाँ बैठ गए तो उन्होंने पूछा कि क्या यहाँ शांति का अनुभव कर रहे हैं। शिष्य ने कहा, हाँ बिल्कुल, यहाँ सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। तभी एक शिष्य ने कहा, भगवान आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरे जीवन में बहुत दुख था, इसलिए मैं भिक्षुक बन गया, मैं आपकी शरण में आ गया, लेकिन मैं आज तक नहीं समझा कि दुख क्या होता है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, शायद तुम समझ पाओ, सब लोग समझ पाए कि दुख क्या होता है। उन्होंने कहा कि एक बार एक शहर में सेठ जी रहा करते थे और सेठ जी का व्यापार अच्छा खासा चल रहा था। वो दूसरे शहरों में जाया करते थे बिजनेस के सिलसिले में। एक बार वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में गए। अपना काम निपटाने के बाद में थोड़ा सा समय उनके पास बचा तो मार्केट में एक्सप्लोर करने लगे। तो उन्हें एक सजावटी आइटम पसंद आ गया। बड़ा ही महंगा सा तोहफा था, उन्होंने ख़रीद लिया। वो महंगा सामान लेकर के वो अपने शहर आ गए, घर आ गए। उनके घर में एक नौकर रहा करता था जो बड़े सालों से उनकी सेवा कर रहा था। बड़ा वफादार नौकर था। सेठ जी ने जाकर के उस नौकर को बताया कि यह बड़ा ही महंगा सा सजावटी सामान है, ध्यान रखना कि टूट फूट ना हो जाए। नौकर ने कहा, जी मालिक आप चिंता क्यों करते हैं, सब अच्छे से हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, सुरक्षित रहेगा। सेठ जी निश्चित होकर के अपना काम करने के लिए चले गए। इधर नौकर अपने घर की साफ सफाई कर रहा था कि गलती से उससे भूल से वो सजावटी सामान था वो टेबल से गिर गया। जैसे ही वो गिरा, टूटने की आवाज़ आई। सेठ जी दौड़ कर के अंदर आए। घर में देखा तो सामान बिखर गया। उसका दिमाग खराब हो गया, बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन नौकर बड़ा वफादार था तो नौकर को डांटे कैसे, क्या बोले उसको। तो सेठ जी ने कुछ नहीं बोला, अंदर ही अंदर गुस्सा करते रहे। सेठ जी ने शाम को बेमन से खाना खा लिया, जितना थोड़ा बहुत खाया। रात में सोने के लिए गए तो नींद नहीं आ रही थी। दिमाग में बार बार एक ही बात घूम रही थी कि इतना महंगा तोहफा लेकर के आया था और उसने तोड़ दिया। गुस्सा आ रहा था कि नौकर को डांटूं, लेकिन डांट नहीं पा रहे थे क्योंकि लंबे समय से साथ में काम कर रहा था। इतनी सी छोटी सी गलती के लिए डांटना भी सही नहीं है। जब सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी तो उठ करके वो अपने कमरे से बाहर आए और टहलने लगे। नौकर उसी घर में रहता था। नज़र पड़ी सेठ जी की तो वो सो रहा था, खर्राटे ले रहा था। सेठ जी को और गुस्सा आया कि देखो मेरा इतना महंगा सा सामान टूट गया और इसको कोई चिंता ही नहीं है। अगली सुबह सेठ जी को एक आइडिया आया, एक तरकीब आई। उन्होंने नौकर को बुलाया और सुनाया कि सुनो, मेरी बात सुनो, कल जो महंगा सा सामान तुमने तोड़ दिया, तुम्हें पता है कि मैं किसके लिए लाया था। नौकर ने कहा, मालिक किसके लिए। सेठ जी ने कहा, तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि तुम्हें कुछ महंगी सी चीज़ भेंट करूं, ज़िंदगी में मैंने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया, तो मैंने सोचा कि यह सजावटी सामान तुम्हें बड़ा पसंद आएगा, यह तुम्हारे लिए सही रहेगा, इसलिए यह तुम्हारे लिए लाया था। और तुमने क्या किया, उसे तोड़ दिया। यह बोल करके सेठ जी चले गए। नौकर का दिमाग खराब हो गया। नौकर को खुद पर गिल्ट होने लगी कि मैंने क्या कर दिया। उसी रात में सेठ जी को आराम से नींद आई, लेकिन नौकर के दिमाग में पूरी रात वही बात घूमती रही कि मैंने क्या कर दिया, इतना महंगा गिफ्ट सेठ जी लेकर आए और मैंने तोड़ दिया। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि इतनी सी कहानी थी, अब बताओ कि दुख क्या है। तो एक शिष्य ने कहा, भगवान दुख एक विचार है। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि बिल्कुल सही है, दुख एक विचार है जिससे आप अपने आप को जोड़ लेते हैं। सेठ जी ने जैसे ही उस विचार से खुद को हटाया, उस नौकर को जोड़ा। सेठ जी को आराम से नींद आई, खुशी मिली, सुकून मिला। नौकर को जब तक यह पता नहीं था कि वो उसके लिए था, तब तक वह आराम से जी रहा था। जैसे ही उसे इस बात का पता चला कि वह उसके लिए था, जैसे ही उस विचार से उसने खुद को जोड़ा, वो दुखी हो गया। दुख एक विचार है जिसमें जोड़ दोगे तो दुखी रहोगे। इसका सॉल्यूशन सिर्फ इतना सा है, यह मान के चलिए कि दुनिया में सब कुछ टेम्पररी है। जिस दिन आपने यह मान लिया कि सब कुछ पल भर के लिए है, क्षण के लिए है, वो सामान, वो चीज़, वो रिश्ता आपके साथ जुड़ा है, आप दुखी रहेंगे। तो ज़िंदगी में कभी दुखी हो तो यह महसूस करना कि यहाँ सब कुछ क्षणिक है, सब कुछ टेम्पररी है, नथिंग इज़ परमानेंट।
परमानेंट आपकी एक सोल है जिसका ख्याल रखिए। एक बार कहना चाहूँगा, अपनों के साथ, अपने प्यार के साथ, अपनी अच्छी सोच के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।